हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आई गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। जीटी के प्लांट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सॉरी यार, ठीक है, गुस्सा तो नहीं हो। जीटी के प्लांट्स यानी गेटिंग टू नो प्लांट्स का की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज। अब क्योंकि यार चैप्टर ही अपने आप में इतना बड़ा था, उसके बाद एक्सरसाइजेज और भी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो मैंने इसका ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेनेशन करा हुआ है, बहुत ही स्पेशल तरीके से एक सीक्रेट पीडीएफ के साथ। तो नहीं देखा तो फटाफट जाके देखो यार, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करते हैं फटाफट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 5 वो दे रखे हैं स्टेटमेंट, जिनमें जो कि गलत है, सब गलत है, इनको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो पूरा ध्यान अपना स्क्रीन पे लगाए रखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेम जो होते हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्व करते हैं सॉइल यानी कि मिट्टी में से। तो ये बिल्कुल गलत है, स्टेम नहीं करते हैं, रूट्स करते हैं। क्या करते हैं? रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व। नेक्स्ट, लीव्स जो है वो होल्ड करते हैं प्लांट को सीधा अपराइट। अरे जी नहीं, लीव्स थोड़ी करते हैं, रूट्स करती है वो तो। ठीक है, अगला देखते हैं। रूट से होती है वो वाटर कंडक्ट करती है लीव्स में। अरे बाबा, रूट्स थोड़ी, वो तो स्टेम्स करती हैं। क्या करती हैं? स्टेम। तो आपको ये यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है? सॉरी, ये तो यहाँ पे आपका स्टेम चेंज होगा, यहाँ लीव्स चेंज होगा। रूट्स, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन अ फ्लावर ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज नहीं, आप कह सकते हो यूजुअली, यानी कि ज़्यादातर इक्वल होता है, कभी कभी अलग भी हो जाता है। अगला लास्ट, इफ द सेपल्स यानी कि छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं ना, सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर वो जुड़ी हुई हैं तो जो पेटल्स हैं यानी कि पत्तियां हैं वो भी जुड़ी हुई होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। क्या? नेसेसरीली ट्रू। अगला लास्ट, सॉरी, 6 स्टेटमेंट है। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टुगेदर। अजी ये भी जरूरी नहीं है, पिस्टल जरूर थोड़ी जुड़ा हो। पिस्टल होता है क्या, ये आपको याद है? एक फ्लावर के अंदर ऐसा इस तरीके का जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे यहाँ ओवरी होती है, ये स्टाइल होता है, ये जो आपको याद है ना, ये पूरा था आपका पिस्टल। पिस्टल। ठीक है, अब आपको मैंने समझा दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ताकि आप सही तरीके से लिखना सीख सको। ले लिया? वेरी वेल गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्रॉ करो एक पत्ती, एक टैप रूट, फ्लावर। ठीक है, जो आपने पढ़े थे। अब भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक लीफ मैंने आपको यहाँ फोटो दे रखा है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अभी स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं समझाऊंगा। ले लो। ले लिया? चलो, टेप रूट का भी ले लो। ले लिया? और इसका भी ले लो। इसका तो बहुत ही अच्छे से ले लो बेटा। ले लिया? अब आपको बताता हूँ, देखो बेटा, तुम जब भी पेपर देने जाओगे ना, मेरे भाई, मेरी बहन, बेटा क्यों कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे से थोड़ा ही बड़ा हूँ यार, बस थोड़ा ही। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसा है, 101% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन तीनों में से एक ना एक ड्राइंग, मतलब अगर इस चैप्टर में से आएगा, इस चैप्टर अगर ये तुम्हारे उस पर्टिकुलर पेपर, जैसे अगर फाइनल एग्जाम है उसमें चैप्टर इंक्लूड है, या हाफ ईयरली उसमें आ रहा है, या यूनिट टेस्ट है उसमें आ रहा है, एफएज हो रहे हैं, तो भैया ये ड्राइंग आती ही आती है, बिल्कुल घिसा पिटा 1000 बार। मतलब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है 1000% का, कि फ्लावर का लेबल्ड स्ट्रक्चर बनाने को आता ही है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तो फुल मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी इतना कहने पर आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। अब ये कह रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा प्लांट है, पहला कि क्या उसमें कि वो लॉन्ग हो, काफी लंबा हो, बट उसकी जो स्टेम हो वीक हो। ठीक है, और अगर है तो उसका नाम बताओ। यूजुअली हम सबको घर में आसपास क्या मिलता है? मनी प्लांट। मनी प्लांट को कभी आपने देखा है? वो एक क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर भैया क्या? अरे लगता है तुम चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के आओ। क्या कर रहे हो? वीडियो देखो भैया की, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लाइंबर वो यानी कि जो किसी और के सपोर्ट पे पढ़ते हैं, किसी और के सपोर्ट से चढ़ते हैं, तो वो एक है मनी प्लांट, आपके आसपास आपको दिख जाता है। और वो क्या होता है? एक हर्ब होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है, स्टेम छोटा सा मतलब लंबा हो जाता है, बट बहुत सॉफ्ट, उसकी जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होता है स्टेम की? ये जो लिस्ट डाउन है ना, अच्छे से रटनी है, याद करनी है 3-4 बार लिख के। फुल मार्क्स अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, मैं आपको समझा देता हूँ। एक जो स्टेम है, ठीक है, वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, कि उसके ऊपर ही लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब लगते हैं। स्टेम के ऊपर ये सब लगते हैं। बियर्ड्स यूज करना वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, आपकी टीचर फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट, कंडक्ट करता है वाटर। कंडक्ट यानी कि ले जाना इधर से उधर। वाटर फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स एंड अदर पार्ट एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। अब वो क्या करता है? मिनरल और वाटर
यहाँ पे इनमें से कुछ भी याद रहे, वाटर और मिनरल को रूट से ले जाता है, रूट से ऊपर पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में, और लीव्स से ले जाता है फूड कंप्लीट पार्ट ऑफ प्लांट में। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज यही लिखना अच्छे मार्क्स के लिए। सम प्लांट्स में ये ऐसे भी होता है जैसे स्टोर फूड, जिसका एक एग्जांपल है पोटैटो, यानी कि भैया आलू। पोटैटो, पोटैटो एक स्टेम है और उसमें फूड स्टोर्ड होता है, तभी तो हम उससे एनर्जी लेते हैं। देखा जाए तो वो एनर्जी प्लांट की थी, पर हमने उससे चुरा के खा ली, ऐसे आप समझ लेना, ठीक है, याद रखने के लिए। इट अपहोल्ड्स द प्लांट अपराइट, इसका क्या काम होता है, प्लांट को सीधा रखना भी इसका काम होता है। मतलब ऐसे सीधा, वैसे तो ये रूट्स का काम होता है, बट यही सीधी सीधी लंबी लंबी होती है, तो इसी की वजह से प्लांट एकदम सीधा खड़ा नजर आता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, इनमें से कौन कौन सी लीव हैं जो रेटिकुलेट, टोटल रटने वाला क्वेश्चन है, रट के जाओ। अगर ये ऑप्शंस आपको मिले, ये ऑप्शंस भैया आपने कहाँ से उठाए हैं, तो कुछ भी आ जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ये जो ऑप्शन है बेटा, ये एनसीईआरटी के ऑप्शन है, यानी कि आपकी बुक में इन प्लांट्स की कई जगह बात हुई है, तो उन्हीं में से पूछा जा रहा है। तो आपके लिए हमने आंसर दे दिया है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो आपको तुलसी में, चाइना रोज में, कोरिएंडर, धनिया, इनमें मिलती है। इनके अलावा बाकी जो सब है वो पैरेलल वेनेशन वाले हैं, तो या फिर अलग तरीके की वेनेशन है, तो आपको नहीं याद रखना, आपको बस ये 3 नाम याद रखने हैं। क्या? तुलसी, चाइना रोज, कोरिएंडर। तुलसी, चाइना रोज, कोरिएंडर, लो याद भी हो गया। छठा क्वेश्चन, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर एक प्लांट इसके पास फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। देखो, अगर एक प्लांट है जिसके पास फाइब्रस रूट है, 2 तरह की रूट थी, एक टैप रूट थी, एक फाइब्रस थी। अगर फाइब्रस है तो वेनेशन, तो जब भी ऐसा होता है वेनेशन हमेशा पैरेलल होती है, पैरेलल वेनेशन। और अगर फाइब्रस की जगह टैप रूट होता है, टैप रूट, तो उसमें ओह क्या ही लिख दिया मैंने, पर समझ रहे हो ना, टी से टैप रूट, टी से टैप रूट वेनेशन, तो उसमें कौन सी होती है, उसमें होती है रेटिकुलेट वेनेशन। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, रेटिकुलेट आपका टैप रूट, फाइब्रस पैरेलल, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसकी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट। अगला ही क्वेश्चन आ गया, एलो, एलो जी, चक दे फट्टे, हो गया जी। 8वां क्वेश्चन, इफ is it possible for you to find out whether a plant has taproot, fibrous root by looking at the impression of leaf। अरे ये कह रहे हैं कि अगर हमने आपको लीफ की डिजाइन दे दी एक पेपर पे बना के, तो क्या आप बता सकते हो कि उसमें फाइब्रस है कि टैप रूट है। भैया अभी तो आपने सिखाया कि जहां भी टी, यानी कि टी से टैप रूट हो, उसके साथ हमेशा जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी लीव्स होती हैं रेटिकुलेट वाली। तो अगर रेटिकुलेट लीव्स वेनेशन आ रहा है तो टैप रूट है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है ना, क्या रेटिकुलेट क्या टैप रूट, तो पक्का अभी तक आप वीडियो नहीं देखी है। अब यार मैं बार बार बोलता अच्छा नहीं लग रहा है यार, अब जाके देख लो यार, नहीं देखी तो देखिए, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टैप रूट तो रेटिकुलेट, अगर टैप रूट नहीं है तो फिर कैसी रूट होगी, तो फिर आपकी होगी रूट फाइब्रस, और फाइब्रस तो पैरेलल। एकदम क्लियर हो गया, एकदम झमाझम, चक दे फट्टे, तो बढ़ो आगे। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अब पार्ट ऑफ द फ्लावर के नेम, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये ऐसे नहीं आएगा, पेपर में आएगा ड्रॉ एंड नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, और ये जो स्टाइलिश नाम दिए ना, ये आपको पढ़ने भी नहीं है, इन्हें दिमाग से निकाल दो, ये साइंटिफिक नेम है, आपको अभी कोई जरूरत नहीं इनको याद रखने की, ठीक है। सेपल, स्टेमन, पेटल, पिस्टल, बस इतना याद रखना है, क्लियर। अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, इनमें से किस किस में फ्लावर होता है, रटने का क्वेश्चन है, अगेन टोटल रट लो, जो जो यहाँ पे दिए हैं उनमें से सिर्फ आप ये क्वेश्चन मत रटो, बस इतना रट लो कि ग्रास में कैसी होती है आपकी, ग्रास में आपकी वेदर हैव फ्लावर्स, उसमें फ्लावर होते हैं, नो। मेज में होते हैं, यस। व्हीट में होते हैं, नो। चिली में, यस। टमाटो में, यस। बस अगर ये 5 याद हैं तो समझ लो पेपर हो जाएगा। ओ सॉरी, ये ओहो, ये सब याद रखने, एक बार रीड कर लेना, इससे इनमें से कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 19 है ना, कभी भी इनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ आप एक बार इनको रीड कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड एंड नेम दिस प्रोसेस। अब कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फूड प्रोसेस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, और इस प्रोसेस का नाम बताओ। मैंने आपसे पढ़ाते टाइम चैप्टर बोला था कि इसके से 101% क्वेश्चन आना। इस चैप्टर में 2 ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पहला होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि इसका आंसर है, दूसरा होता है पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ फ्लावर, जो कि मैंने पार्ट ऑफ फ्लावर और उसको ड्रॉ करना है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दूसरा यही बचा, लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर अ प्लांट, लीव्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं प्लांट के लिए फूड, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगला,
इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर इन विच वन हैज जॉइंड सेपल्स एंड देयर अदर हैव सेपरेट पिस्टल। क्या कह रहे हैं? इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर इन विच वन हैज जॉइंड सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स। पिस्टिल। क्या? ओवरी इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। सॉरी सॉरी यार, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली गलत टाइप हो गया है, मतलब टाइप किया इस बुक में, गलत दे रखा है जो भी है ये। तो मैं आपको सही क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। सही क्वेश्चन कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के कौन से पार्ट में आप ओवरी आपको मिलेगी। ओवरी, ठीक है, ओवरी अगर आपको याद हो तो ओवरी हमेशा मिलती है पिस्टल में सबसे नीचे मोटी सी, इस तरीके से पिस्टल है ऊपर ऐसा होता है, नीचे पे ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी पिस्टल का सबसे निचला भाग होता है, निचला पार्ट होता है। इसका आंसर होगा पिस्टल। हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है नेम टू फ्लावर्स, यानी कि दो फ्लावर ऐसे बताओ इन विच वन हैज जॉइंड सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स। सेपल्स तो आपको याद है ना, छोटी वाली पत्तियां, पत्तियों के नीचे जो होती है। तो ये भी टोटल रटने वाला क्वेश्चन है, याद कर लो। जॉइंट सेपल्स वाले होते हैं धतूरा एंड लौकी, धतूरा एंड लौकी। और सेपरेट पेटल्स वाले होते हैं आपके गुड़हल एंड मस्टर्ड। क्या? गुड़हल एंड मस्टर्ड। इसी के साथ हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर ली है खत्म। तो अगर आपने पहले एक्सप्लेनेशन देखा है तो वेरी वेल गुड, आपको मजा आ गया होगा, आपके लिए चैप्टर खत्म हो चुका है। नहीं देखिए तो आप जाके देख लेना, क्या है टेंशन यार। और अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो, जहां पे हम 6, 7, 8 का सिलेबस साथ में मिलजुल के खत्म कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।